गाइस गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और जल्दी आज डाल दी मैंने हुडी, क्योंकि भाई ठंड बहुत है। रात को तूफान आ गया था, बारिश थी, धुंध थी। तो अब बाकी बड़का जी देखो चले हमारे साथ। गाइस सुप्रभात, बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ कल। जोर से बोलो। हाँ, अब फ़ोन आ रहे हैं इनको भी, जा रहे हैं, मुझे आ गया फ़ोन। अपनी अपनी ड्यूटी हम चले दुकान से। तो दुकान से इनको कॉल आ रहा है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेट ही हो गए। लेट तो क्या, चलो ठीक ही टाइम है और बादल बहुत है। तो हम जा रहे हैं। फ़ोन आ गया था बड़का जी को, बीच में वीडियो काटनी पड़ गई, ये सबसे क्योंकि खतरनाक चीज़ है। नहीं ये नहीं काटता। तो चलते हैं गाइस। फिर आज भी बारिश आने वाली है, क्योंकि पूरा हफ्ता 15 तक बारिश ही बोली है। मुझे तो लगता है बरसात शुरू हो जाएगी। जैसे रात को धुंध थी, वो तो बरसात वाली धुंध थी भाई, सीधी सी बात। क्यों जी? मैं तो मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये नहीं लग रहा था सिर्फ डर। डर। गाइस मुझे पता नहीं क्यों घबराहट लगती है, डर लगता है मुझे ऐसे ही मौसम से थोड़ा सा, क्योंकि होता ही बड़ा तूफानी जैसा मौसम है, अजीब सा ही होता है। फिर डर तो लगता ही है भाई। अभी भी देख लो कितने सारे क्लाउड्स हैं। बादल तो है, बड़का जी पीछे रह जा रहे हैं, थोड़ा सा पहले से पतले हो गए हैं। तो जी पहले से बहुत डाइटिंग कर ली बड़का जी ने। अब मैं कह रही हूँ ठीक है, फिट है। तो चलो डाइटिंग करना चाहिए गाइस, और हेल्दी खाओ पियो। कभी बीच में सब कुछ खाओ, ऐसा नहीं छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रोज का ना रखें। चलो फिर बोलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्रेक के बाद। पहुंच गई थी शॉप पे और सिमरन मैडम आ गई थी। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज आपको मैं एक शॉकिंग न्यूज़ देती हूँ। जो भी HRTC में सफ़र करता है, उस जो फीमेल जो HRTC बस में सफ़र करती हैं, उनका आज से फुल किराया लगेगा। 50% वाली कंसेशन आज से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी आप बीती हुई है यार। सिमरन ने सोचा, किराया दिया, उन्होंने मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ वापस किए। 70 रुपीज किराया लगा इसका, 70 रुपीज। फिर मैंने बोला आपने मेरा फुल टिकट काट मतलब लगता है गलती से। फिर उन्होंने कहा कि मैम अब 1 अप्रैल से फुल किराया है विदाउट कार्ड, तो प्लीज़ जो कार्ड है बस हिमबस कार्ड वो बना लें, उसके अलावा आपका फुल किराया लगेगा। अगर तू हिम कार्ड बना दिया तूने, तो उसमें तेरा 50% लेस हो जाएगा। 50% किराया लगेगा, फिर 50 रुपए लगेंगे। नहीं फिर 35 वैसे ही लगेगा, वैसा जैसे चलता था। तो ठीक है ना, इतना 70 रुपए तो एक दफा आने का, एक दफा जाने का 70, 714, 140 रुपए देगी। ये 150 ही रख लो, चलो 50 रुपए का कुछ खा भी लेगी आते जाते। नहीं वो भी ऐसा होता है ना कभी। नहीं मैंने पहले ही बोला था कि ये चीजें ना ढली तक आती है, मान लो बस, तो मिनिमम किराया 10 रुपए है। तो अगर कभी ढली तक है या कभी बस खराब हो जाए, तो फिर हमारे को दोबारा से बनानी पड़ेगी टिकट। प्राइवेट में आना पड़े तो दोबारा बनानी पड़ती है। फिर वो सीन हो जाता है कि 150 रुपये पहले ऐसे दो, फिर बीच में बस प्राइवेट में आ रहा है फिर और दो, फिर बीच में ढली तक आ रही है तो 10 रुपये और दो, ढली से संजौली। नहीं तो अब ढली से संजौली भी मेरे को लग रहा बढ़ गया होगा फिर तो। मिनिमम था 10, पहले था ना मिनिमम किराया 10 रुपये। अभी भी गाइस देख लो, ये पड़ रहा है असर। जब बोला था ना कि 1 अप्रैल से देखना क्या क्या चीज़ें जो कॉस्टली हो जाएगी। और मैं चाहूँगी अभी मैं किसी मार्ट में जाके ना ये चीज़ें फिर से सर्च करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हमने लाई थी, हमने जैसे तेल तूल वगैरह एंड ऑल सब चीज़ें लेके आई थी। और वैसे ही मेरा कार्ड तो बन चुका है, मैंने बना दिया था, पर मैं ओल्ड बस स्टैंड गई हूँ उसको कलेक्ट करने। तो अब मुझे सारे काम छोड़ के, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर में जाऊंगी और वहाँ से चल मंगवा देते, वहाँ से मंगवा दो अगर मंगवा सकते। हाँ मंगवा देते, बस पड़ा ही है, वो लाना ही है। हाँ साइन होते हैं शायद। अच्छा सिग्नेचर होंगे तेरे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ मैं आज 70 रुपए देने की खुशी में। ये नाच रही देखो कौन से गाने पे, गाना सुन लो पहले गाइस। नहीं गाइस, नहीं तू लगा 1 2 3 स्टार्ट। ऐसा फन कर रही है, आते ही न्यूज़ दे दिया। और आपको मेरी आईज भी लग रही होगी। यहाँ से मैं अभी जा रही हूँ पर अपना BP चेक कराने। ये जा रही है ओल्ड बस स्टैंड। मैंने इसको बोला पहले चल। ने ला दिया था अपना वो कार्ड जो चलना था बस में। कौन सा कार्ड होता है वो? हिम बस कार्ड है गाइस। देखो कितना अच्छा कार्ड बना है ये मुझे भी नहीं था। अच्छा ये बाहर ही डाला है, इसको बाहर मत रख बेटा, अब तो इसको ऐसे कर। और देखो ये रहा वो ट्रांसपोर्ट का, ऐसे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, पता नहीं, दूर से देख लो। ये है ट्रांसपोर्ट का कार्ड, वो हिम कार्ड। खैर मुझे तो ज़रूरत नहीं, मेरे तो 11 नंबर है,
बस। और ये देखो, इसको स्कैन करेंगे वो लोग, इसको स्कैन करके भी पता चल जाएगा। फिर इसका हाफ टिकट लगेगी अब, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा क्लोल हुई है। 70 रुपीज़ इज़ वेरी हैवी अमाउंट। सो के उठ गई। अब इसको आज ऐसे ही लग रहा था कि थोड़ा भारी भारी पंसा। क्या हो रहा था तेरे को बेटा? सिर दर्द। सुबह तो बड़ी पपियां दे रही थी यहाँ। वो कल दी थी बाय करते हुए। अभी दी थे ना सुबह? कल दी है। कर दी थी। देखो मैंने इसको एक्टिव कर दिया गाइस अभी मिनट में ही। चार्ज हो गई सिमरन। अब सिमरन जाने लगी है। सिमरन का अब जो किराया है वो आज बहुत कम लगने वाला है। सिमरन को मैंने बोला गाइस आपने ऐसे करना बेटा, जो आपने 70 रुपीज़ दी है वो 3-4 दिन चला देना वहाँ पे। उनको बोलो मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास कार्ड है, तुमने जो करना कर लो। वो बोलेंगे उतरेंगे, बोला मैंने उतरना ही, मैंने तो घर के बाहर ही उतरना। ऐसे करेगी ना। हाँ ऐसा कर सकते हैं वैसे 35 भी लगने अब लगेंगे 35। सुबह तो डबल ही देंगे एक तरफ का ही। दुखता है बॉस, दुखता है जब काम ना हो ना शॉप पे, तब दुखता है। परेशान हो गई थी मैं, कही ये क्या हो गया। और तो शुक्र है कि बस कार्ड बना दिया हुआ था। और अगर नहीं बना होता तब तो तेरे को फिर पॉसिबल फिर बहुत हो जाना था। फिर तो अप्लाई करना पड़ना था, फिर वेट करना पड़ना था, जितने दिनों बाद वो आना था। तब तक तेरे को 70 फीस लेते रहना था। तब तक तो मैं कंगाल हो जाती। तब तक सिमरन के पास पैसे नहीं रहने थे गाइस कि ये किराया दे पाती। तब तक मैंने आना ही था दुकान में, घर पे ही हूँ। तो यही चाह रहा था, मेरे पास और कुछ नहीं था। 140 रुपए दिन का खर्चू मैं, 150 रुपए। बीच में कभी बस खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो अब जिस दिन बस खराब होगी अब उस दिन किराया नहीं देना। पागल हो गए हो। प्राइवेट आए वाला आएगा तो प्राइवेट वाला तो पूरा लेगा किराया। प्राइवेट वाले बस वाले 70 रुपीज ही लेते हैं। हाँ तो गवर्नमेंट बस में आती है ना। सपोज मान गवर्नमेंट बस बंद हो जाए तो? गवर्नमेंट बस बंद हो जाए तो फिर प्राइवेट बस, और फिर उनके मजे ही लग जाएंगे। बहुत पैसे लगे रहेंगे यार, बहुत सब कुछ महंगा हो गया। वैसे तो ये ऐसा नहीं है बस किराया महंगा हुआ, तेल साबुन किराया नहीं हुआ, चाय पत्ती सब कुछ। आज सारी नोटिफिकेशन आ रही है कि सब कुछ कॉस्ट महंगा हो गया। अब मैं एक चीज सर्च करने जाना है गाइस। अब हम दोनों ने हम जाएंगे मार्ट में हमने देखना है कि जो हम तेल साबुन सरसों जो भी हम लेते हैं वो चीज़ों पे देखना, क्योंकि हमने अभी 2-3 दिन पहले देख के आए थे ना हम दोनों। तो हमें दोबारा सर्च करना है कि ये चीज़ बढ़ी कि वो उतने की उतनी ही है ना। कल जयंती है। कल है जयंती गाइस, तो कल जाएंगे हम जाखू। कल है बजरंगी भैया का बर्थडे। सुनो कल आप जल्दी आना। कल जल्दी आना पड़ेगा, गुड़िया बोली मैंने भी जाना है, उनकी छुट्टी है कल। तो ऐसा करती हूँ, परे आ जाएगी। परे तो मुझे उल्टा पड़ता है। 9:30 के लिए तैयार रहना गाइस। कल हॉलीडे गुड़िया की, थोड़ी लेट ही उठूंगी मैं सुबह। तो ऊपर बहुत रश होता है। जल्दी जाएंगे। 9:30 बजे पहुंच जाऊंगी संजौली। कल आ जाती बस इतनी जल्दी? जल्दी वाली में आऊंगी। तो गाइस कल देखते हैं कितना रश है, कितना क्राउड है, कितना क्या है, देखते हैं कल। और बादल है अभी, और कोई डांस कर रहा है बाहर, उसको देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है वो नाचने वाले आ गए हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है बाहर। चलो देख। बाय गाइस। मैं पहुंच गई हूँ शॉप पे। सिमरन आ गई थी पहले ही मेल से। और आज मैंने जैसे आपको बताया था कि बजरंगबली जी का आज जन्मदिन है, तो हम वहीं जा रहे हैं जाखू मंदिर। और जाना तो पड़ेगा पैदल ही, क्योंकि टैक्सी टुक्सी का कोई ऐसा साधन नहीं लग रहा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा रश होगा। तो हम जैसे हमेशा की तरह पैदल जाते हैं वैसे ही जाएंगे आज भी। तो मिलो मैडम से, सिमरन से। सिमरन लो जानू। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अब जाखू। आपको दीदी ने बता ही दिया है, तो क्या करें, जाना तो पड़ना ही है। आज बर्थडे, आज कैसे रहने दे सकते हैं। तो फिर आपको हम पैदल जाएंगे। हम एक और दीदी जो हमारे साथ पिछले ट्यूसडे को भी थे, उनको भी फ़ोन कर रहे थे पर उनको फ़ोन लग नहीं रहा है। और मैं कह रही हूँ अभी भी कि दीदी उनको फ़ोन कर लो प्लीज़, क्योंकि उनका भी मन था आने का। तो फिर उनको एक बार फिर से हम फ़ोन कर लेते हैं, देखते हैं उनका फ़ोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि उनका फ़ोन एक्चुअली ख़राब था, तो वो लग नहीं रहा था। वो उस टाइम भी कह रहे थे कि मेरा फ़ोन ख़राब है। तो अगर लगता है और उनको बुलावा होगा तो वो भी हमारे साथ चलेंगे, और अगर नहीं होगा तो मैं और दीदी तो जा ही रहे हैं।
तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम किसी को कॉल कर रहे थे और हमें हमारा कॉल उनको लगा ही नहीं था, और हम जब इधर आधे रास्ते में पहुंच गए और उनका फ़ोन हमें खुद से आ गया कि हम भी संजौली पहुंच गए। तो अब हम यहाँ रुक चुके हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो है और उनकी बेटी है, अब देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। तब तक हम यहाँ खड़े होकर उनका वही होता है ना गाइस, जिसको हुक्म होगा वही जाखू मंदिर जा पाएगा, वैसे नहीं जा पाएगा। अब मेरी बेटी कल रात से कह रही थी, कहती मुझे जाना है जाखू मंदिर। मैं क्या चल पड़ी हूँ भाई, भीड़ बहुत होती है ऐसा वैसा, तो उसको हुक्म नहीं था, वो आई नहीं। अब मैंने उसको बोला, बोलती ना भाई बहुत भीड़ है, अभी यहाँ से भी जा रहे हैं तो बच्चों को भी साथ, चलो एक आधा बंदा तो अंदर चला जाएगा, पर बड़ा मुश्किल होगा आज तो। मुझे ऐसे लग रहा है, अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि मुश्किल है चीज़, क्योंकि 2 तो ठीक थे, 4 का जाना बहुत पॉसिबल बोल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो चलो थोड़ी सी रील रोल बना लेते हैं गाइस, यहाँ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं, देखो कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन पहाड़ियाँ, सब चले हुए लोग, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ देखो पैदल लगाई सब ने दौड़। तो चलो हम भी चले जाएंगे, अभी देखते हैं गाइस। हम बड़े शॉर्टकट रास्तों से आए हैं, तो सिमरन वहाँ पहुँच गई, अभी मैं चली हूँ, क्योंकि भाई इसके नीचे एक रास्ता है, उधर से आए हम शॉर्टकट, जो हमने पिछली बारी दिखाया था आपको। पहुँच गए यहाँ पे एक साइड पर, सिमरन गई परली साइड से, तो करवाते हैं आपको चल के ऊपर बजरंग बली जी के दर्शन। गाइस देख लो आज बहुत ज़्यादा रश है, और देख लो कितने सारे भक्त हैं बजरंग बली जी के, आज इनका हैप्पी बर्थडे है, तो आप दर्शन कीजिए बजरंग बली जी के। ये देखो आज बजरंग बली जी के दरबार में कितना रश है, ये सारा कुछ मंदिर का रश है, तो कुछ आज सारी लाइनें ये भंडारे की हैं, देख सकते हैं आप। और कुछ लोग पार्क में बैठ के आनंद ले रहे हैं, और यहाँ देखो ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है भाई साहब, ये देखो जय श्री राम। तो ये है कुछ आज का नज़ारा बजरंग बली जी के दरबार का। हमने बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं बजरंग बली जी के, और लाइनें आपको मैं बता दूं कि जहां बजरंग बली जी की मूर्ति है स्थापित की हुई है, वहाँ से लेके मंदिर के गेट तक लाइनें ही लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बजरंग बली जी की इतनी मेहर थी कि हमारे को लाइन में नहीं खड़े होना पड़ा, क्योंकि मैं तो आपको पता है जैसे भी आती हूँ हमेशा की तरह आगे चली गई, सीधा जाके रोका, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं, सीधे गई बजरंग बली जी के दरबार में पहुँच के। बल्कि एक पुलिस वाले भैया पूछ भी रहे थे, मैं क्या जी मंदिर है अंदर जाना, और कहाँ जाना, तो मैं सीधा ही चली गई, दर्शन करे बहुत अच्छे। जब दर्शन करके निकली तो प्रसाद के लिए भी पंडित जी एक बाहर थे, जो हम आते हैं हमेशा ट्यूसडे को आते हैं, मैं और सिमरन, कभी कभी मैं संडे को भी आ जाती हूँ। सिमरन गाइज मेरे से तो बहुत दूर पहुँच गई है, देखो अगर ये ब्रांच के फूल ये वाले खींचती है तो पता नहीं आज। और बाकी तो फिर वहाँ पे उन्होंने हमारे को 2 प्लेट्स दे दी, तो हमने लंगर भी खा लिया, और फिर अब हम चल पड़े अपने शॉप की तरफ। तो आपको याद होगा ये रास्ता, जैसे हम दोनों का रास्ता यही था गाइस, जो पुराना था। तो अभी चलते हैं, इसी जंगल से शॉर्टकट उतरेंगे जहाँ से हम चढ़े थे, तो फिर मिलते हैं आपसे शॉप पे। थ्रेडिंग थ्रूडिंग कर ली थी, अभी फ्री हो गई थी, और मेरे पास आई थी किन्नौरी लड़की, जो हमारी बहुत अच्छी कस्टमर है, और वो मेरे पास हमेशा आती है, बेचारी लड़की बहुत प्यार करती है दीदी को। तो चलो अभी मैं शक्ल तो नहीं दिखा पाऊंगी ऐसी, हेलो गाइस कर ले बेटी, हेलो गाइस, बस ऐसे ही थोड़ा सा। तो ऐसा है कि गाइस अब मैंने उसको परफ्यूम वगैरह थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया था, और इसको ये वाला फ्लेवर जो था बहुत अच्छा लगा था, जो रोल ऑन थे मेरे पास, ये वाला फ्लेवर इसको अच्छा लगा, तो अभी ले लेगी ये। और बाकी इसने थ्रेडिंग करवानी थी, बाकी ये जा रही है कहीं घूमने लंच करने जा रही है हमारी लड़की ये आज। तो अच्छा प्यार करती है, अच्छा हमारे को भी अच्छा लगता है गाइस। तो बाकी अभी मेरे साथ है, तो बातचीत करते हैं इससे, फिर मिलती हूँ आपसे। आपको पता है आजकल काम हमारा थोड़ा कम ही चल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है भी नहीं। और बाकी आपको पता है कि जो सामान स्टॉक लाया था वो मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है, और जिसको भी चाहिए होगा वो आए और लेके जाएं, क्योंकि अभी
थोड़ा थोड़ा सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और मेरे पास कॉटन की बेडशीटें थी डबल बेड की, वो भी जा चुकी है मेरी। तो अभी मेरे पास कल नया स्टॉक आ जाएगा बेडशीट्स वगैरह का, तो जिसको चाहिए होगा वो आए और विजिट करे, लेके जाए। कॉटन की जो बेडशीट्स हैं वो पूरे किंग साइज़ की बेडशीट है और काफ़ी बड़ी है, तो आप आके देख सकते हैं गाइस। और बाकी आज कोई काम हुआ नहीं था, सिमरन चली गई थी। आज बजरंग बली जी का बर्थडे था, आपको जैसे बताया था हमने सुबह। और बाकी अभी मैं भी घर की तरफ को जा रही हूँ, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।